हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सुबह की सबको मेरी राम राम, जय श्री राम। और अभी आज दिन है संडे और टाइम हो रहा है 9:30 बज चुके हैं। और देखिए मेरा जो नाश्ता है वो रेडी हो चुका है संडे का। तो सर देखिए संडे में मैंने क्या बनाया है। और नाश्ते में तो आज नाश्ते में मेरा बनना है सैंडविच। देखिए सैंडविच के आलू, और इधर सैंडविच मेरा सिक चुका है अच्छे से। इधर मेरी चाय भी रेडी हो गई है। और टाइम हो रहा है 9:30 बज चुके हैं, क्योंकि संडे का नाश्ता तो बहुत लेट होता है, क्योंकि और ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है आज तो सुबह सुबह में, क्योंकि बच्चे भी लेट उठते हैं, हम भी लेट उठते हैं। आरू की ऐसे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो आज तो लेट उठे थे। तो तैयार हो गया है। तो देखिए नाश्ता मेरा हो गया है रेडी, और अब कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ते के लिए लोग कर रहे हैं इंतज़ार। तो चलिए नाश्ता लेके चलते हैं बच्चों की तरफ। और हमारे बच्चे सो गए, बाबू तो सो गया दोबारा से उठ के। और इधर देखो कितनी तेज धूप है, धूप में गेहूँ सूख रहे हैं। और बाबू सो गए, सुबह उठ गए थे जल्दी और इनको आ गई नींद, तो बाबू तो सो गए। तो चलिए पहले कर लेते हैं चाय नाश्ता, उसके बाद में मिलते हैं आपसे। और संडे के ब्लॉग में बने रहिए। नाश्ता कर लेते हैं। और ये ब्रेड खाना है आरू के डैडी को। ये सूखा ब्रेड खा रही हो, सैंडविच खाओ ना, सैंडविच बहुत अच्छा है। नहीं आप ये खाओ, देखो नीचे रख दिया। आरू को खाना है सूखा सूखा ब्रेड, देखो सूखा खाना। और देखिए चाय नाश्ता हमारा हो गया है। इधर देखिए धूप, इधर देखिए बच्चों की मस्ती, बच्चे करने लगे हैं मस्ती। बाबू अभी जरा थोड़ी सी देर सोए और उठ गए। और मम्मा करेगी बेचारी काम, संडे में पूरे दिन चलती रहेगी। और ये सैंडविच के इतने आलू बच गए हैं, 2-4 ब्रेड भी बचे हैं। ये शाम लाए थे चीकू, ऐसे रखे हुए हैं चीकू एप्पल। आरू को तो पसंद नहीं है, आरू तो नहीं खाएगी। तो चलिए मैं किचन फैला हुआ है मेरा, किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में बनाऊँगी खाना। खाने में आज मैं क्या बनाऊँगी, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आज मैं करूँगी शाम तक ब्लॉग शूट, ठीक है। पूरे दिन संडे में हम क्या क्या करेंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और मौसम तो बहुत अच्छा है, धूप बहुत तेज़ है। और आज तो मेरा कोई काम नहीं हुआ, वरना तो 10 बजे तक झाड़ू पोछा कपड़े सब हो जाते थे। वो आज कुछ काम नहीं हुआ, आज तो बस नहा के पूजा पाठ हो गई है और नाश्ता हो गया है। और 10 बज चुके हैं, तो चलिए अब कर लेते हैं काम की तैयारी, वरना आज संडे में तो पूरा दिन चलते रहो, पूरा दिन हो जाता है। और ये बच्चे आज पूरे दिन मस्ती करेंगे पापा के साथ, देखो बिस्तर कैसे कर दिए इन्होंने। चलिए ठीक है। और देखिए सारे काम मेरे निबट चुके हैं, दोनों बच्चों को नहलाया था, कपड़े धुले थे, बहुत सारे कपड़े भी थे, और झाड़ू पोछा किया था। इतने में मैंने उड़द बनने रख दिए थे। क्या है उड़द में टाइम लगता है, तो मैं आज बनाऊंगी उड़द पालक। तो ये मैंने शाम भिगो के रख दिए थे, तो तब भी जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने इसमें नमक डाल के रख दिया था, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और मिर्ची पाउडर। और मैंने इसमें डाल दिया पालक। क्या है पालक तो एक सीटी में हो जाती है। तो ये पालक मेरी ज़्यादा कट गई थी, तो मैंने थोड़ी बचा के रख दी है साइड में। और आरू को खानी थी पापड़ी, तो आरू कटोरी भर के पापड़ी ले गई है, कह रही है मुझे पापड़ी खाना है। और इधर एक गैस पे जब तक दाल बन रही थी, जब तक मैंने रोटियां बना ली थी, आटा तो मैंने लगा लिया था। और फिर मैं बनाऊंगी चावल। क्या है इतने कामों में बहुत टाइम लग गया, दोनों बच्चों को नहलाओ और इतने सारे कपड़े होते हैं संडे में, तो क्या है कितने सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। फिर झाड़ू पोछा करा तो बहुत टाइम हो गया, कई घंटे लग जाते हैं इतने सारे कामों में। फिर ये बीच बीच तो बाबू भी परेशान करने लगते हैं, लेकिन आज ये इनके पापा घर पे थे, तो बच्चों से थोड़ा फ्री हैं।
और ये मेरी शाम की जो सब्जी बनाई थी मैंने सेम की फली, तो बच गई थी, तो मैंने इसीलिए अभी सब्जी नहीं बनाई है, क्योंकि शाम की काफ़ी सब्जी बची हुई है सेम की फली, तो मैं उसको गर्म कर रही थी। और सुबह मैंने जो सैंडविच के लिए आलू बनाए थे, सूखे आलू, वो भी बचे हुए हैं, तो मेरी 2 सब्जियां हो जाएंगी। और अभी क्या है, मैं कर रही हूँ दाल फ्राई के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। तो मैं ये एक मैंने प्याज कट कर लिया है और टमाटर कट करूँगी, तो मैं इसी में ही फ्राई करने के लिए तैयार कर लेती हूँ। क्या है, भगोने में लगाओ, तो मैं सोच रही हूँ इसी में, छोटा बर्तन है जल्दी से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा बर्तन कौन करे। तो मैंने भी इसमें जीरे का तड़का लगाया था और प्याज को अच्छे से भून लिया है और मैंने टमाटर कट कर दिया है। क्या है, आप इस सीज़न की पहली बार पालक और उड़द बन रहे हैं, अच्छे लगते हैं पालक और उड़द, एकदम चिकने चिकने हो जाते हैं बढ़िया बनके। और इसमें मैंने थोड़ा सा लगाया था गरम मसाला। गरम मसाला मैंने पैकेट वाला लगाया था, खड़ा वाला नहीं लगाया था। क्या है, बच्चे खाएंगे तो वो थोड़ा तीखा रहता है, तो इसीलिए मैंने पैकेट वाला मसाला लगाया था। और उड़द हो गए हैं फ्राई, तो मैं इसको कर लेती हूँ डोंगे में। और आज क्या है, मेरे उड़द बन गए हैं ज़्यादा। क्या है, वो मैंने उसी हिसाब से भिगोए थे और उस पालक का मुझे ध्यान रहा कि इसमें पालक भी पड़ेगी, तो आज उड़द बन गए हैं ज़्यादा। और इधर मैं धुल रही थी चावल, तो चावल बनाऊंगी क्योंकि टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं इतने सारे काम करते करते। तो मैंने जो फटाफट ये रोटियां बना ली थी जल्दी से, मैंने चावल, क्योंकि चावल मुझे उसी कुकर में बनाने थे, तो मैंने चावल बाद में बनाए। और रोटी दाल मेरी सब तैयार हो गई है। तो चलिए, जब तक मैं किचन साफ कर लेती हूँ, जब तक मेरे चावल बनेंगे। क्या है, ये रोटियां बनाओ तो स्लिप पे आटा आटा हो जाता है। तो वैसे तो मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा गंदा था, तो ये गैस वैस साफ़ कर लेते हैं जब तक। फिर चावल में सीटी आएगी, टाइम लगेगा, तो ये इतने में मेरी किचन भी साफ़ हो जाएगी और तो मेरे सारे काम बच गए थे। और आज क्या, मैंने फ्री होके फिर मैंने साड़ी डाल ली थी, मैंने सोचा चलो आज साड़ी पहन लेते हैं। और वैसे ठंड नहीं है यहाँ पे, बहुत नॉर्मल मौसम है। धूप तो इतनी तेज़ है, बिल्कुल धूप में हम बैठ नहीं सकते, इतनी तेज़ धूप है। बिल्कुल ऐसी धूप निकल रही है जैसे होली के बाद वाली धूप निकलती है। गुजरात में तो क्या है, यहाँ ठंडी नहीं पड़ती है, बस सुबह शाम की हल्की ठंडी लगती है अगर बाहर जा रहे हो तब, वरना घर में तो हल्का फुल्का स्वेटर डाल लो, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, मेरा खाना रेडी हो गया था और मैंने प्याज भी कट कर लिया सलाद के लिए। और इधर मैं निकाल रही थी आंवला का खट्टा मीठा अचार। तो देखिए, मेरी पूरी थाली भर गई है। तो चलिए खा लेते हैं खाना, आप भी खाइए। और देखिए, मेरा खाना पीना हो गया है और आरू ने नहीं खाया है अभी खाना, तो मैं आरू को खाना खिलाऊंगी। देखिए, एक कटोरी में चावल है, बहुत परेशान करती है, खाना खाते समय पिट गई, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। और अब मैं मोबाइल दिखा के तब उसको खाना खिलाऊंगी। और किचन तो मेरी साफ़ हो गई है, लेकिन बर्तन बाकी है, तो बर्तन करूँगी मैं बाद में साफ़। आरू को खाना खिलाने के बाद में फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। आराम करने के बाद में चलो, तो पूरा दिन हो जाता है चलते चलते। संडे में तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। और बज गया है 2:30। तो देखिए, शाम को आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। कुछ तीखा चटपटा बनाएंगे। आरू बहुत दिनों से कह रही है मम्मा बना दो बना दो। तो चलिए, फिर 1-2 एक आध घंटे आराम करेंगे, उसके बाद में फिर चलना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में आपसे। और देखिए, अभी शाम के बज चुके हैं 5, तो अभी थोड़ा बहुत आराम किया था और छोटे मोटे काम किए थे। उसके बाद में मुझे आज कुछ बनाना था। आरू की बहुत दिनों से फरमाइश है कि मम्मा मुझे खाना है मोमोज, पर क्या करें, अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया चलते चलते, इतने सारे काम हो जाते हैं संडे को तो पता ही नहीं चलती है। और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है संडे में, तो बिल्कुल आज ऐसा थकान सी लग रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मोमोज बनाऊं, लेकिन आरू की डिमांड है तो क्या करें। लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी मोमोज आज, क्योंकि मुझे और भी 2-3 काम है, तो सोच रही हूँ वही निपटा लेती हूँ। मोमोज फिर कभी देखूंगी, अगर किसी दिन ये जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से तो उस दिन बनाऊंगी। और आरू अरे सुबह से कह रही है मम्मा मोमोज बनाओ, मोमोज कई दिन से कह रही है। टाइम क्या, असल में
ये लेट आते हैं बहुत, तो मेरे मोमोज नहीं बन पाए हैं। तो मैंने सोचा था मैं संडे में बनाऊंगी, और संडे में तो कितने सारे काम निकल आते हैं, बच्चों में ही पूरा दिन हो जाता है। और आरू कई दिनों से कह रही थी मम्मा मुझे मोमोज खाना है, मोमोज खाना है। तो मैंने बोला संडे में बना लेंगे, पापा रुकेंगे। पर क्या संडे में तो इतना काम हो जाता है, बिल्कुल थकान सी हो गई है, मन नहीं कर रहा है बिल्कुल बनाने का। और अब मैं बनाऊंगी शाम की चाय, क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो गया है। तो चलिए शाम को चाय बना लेते हैं। मौसम भी ठंडा हो रहा है। और देखिए हमारे बाबू सो के उठ गए हैं और गुटुन गुटुन आ रहे हैं। देखो 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 देखो, पापा की तरफ भागा है। पापा उस कमरे में गए हैं तो उधर भाग गया, मम्मा की तरफ नहीं आए। बच्चे पापा के पीछे पीछे रहते हैं। चलिए मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा आराम करके उठो तो लगता है चाय मिल जाए। और इधर मैंने चाय को बनने रख दिया है। और इधर देखिए हमारे बाबू बहुत तेज रो रहे हैं, क्योंकि इनके पापा वॉशरूम गए हुए हैं। तो पापा के पीछे पीछे भागे, मेरी तरफ नहीं आए और पापा के पीछे पीछे भागे, कमरे में बैठ के रो रहे हैं। तो चलिए मैं चाय में सब चीज़ डाल के बाबू को ले लेती हूँ। और ये गुड़ मेरा इस डिब्बे में ख़त्म हो गया, तो ये अभी नया मंगाया था, तो अभी इसको तोड़ के नहीं रखा है। पर क्या है, इसको तोड़ने में बहुत दिक्कत लग रही होगी, बहुत टाइट रहता है। तो अभी बाबू रो रहे थे तो मैंने बाबू को गोदी ले लिया था, और इनके पापा आ गए। देखो तो पापा की तरफ देख रहे हैं। पापा के तो दोनों चिपकू हैं, दोनों बच्चे चिपक जाते हैं पापा के आते ही। मम्मा के पास नहीं आएंगे फिर, और फिर पापा के पास रहना है उनको। तो देखिए मेरी इधर चाय भी बन गई है। और इधर क्या है, वो मैंने कल जो मक्खन निकाला था वो पिघला के मैंने ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में, तो ये जम गया है। तो मैं ये साइड से इसमें थोड़ा घी काट के निकाल रही थी, और इसमें जो नीचे पानी होगा वो निकल आएगा सारा। क्या है, इसमें हमारी गैस की भी बचत होगी और टाइम की भी बचत होगी। तो मैं ये जो पानी है वो निकाल रही हूँ। देखिए जो पानी रहता है वो सारा नीचे रह जाता है, और जो घी होता है हमारा वो जम जाता है। ठीक, कितना बढ़िया है। उतना बीच मैंने कट कर लिया था। और ये कह रहे थे बहुत नई नई तकनीकी अपनाती हूँ, और इसमें बिल्कुल घी नहीं गया था। तो ये हमारा जो पानी है वो सारा निकल गया, जलाने में टाइम कम लगेगा। और देखिए मैंने इनको चाय दे दी थी, इतनी देर में मेरा घी गर्म होगा। तो चलिए हम चाय पी लेते हैं। क्या है, फिर इसको तो चलाना है, अभी थोड़ा पिघलेगा तो इसमें टाइम लगेगा, जब तक हम चाय पी लेते हैं। और बच्चे मस्ती कर रहे थे, और आरू हमारी अभी सो के नहीं उठी है, क्योंकि आरू तो हमारी उठ नहीं सकती। और देखिए अभी रात हो गई है, दिन छिप गया है, और आरू का तो उठने का नाम ही नहीं है। और जब देखिए घी गर्म हो रहा है। और ये अब जा रहे थे बाहर, तो बाबू रो रहे थे क्योंकि इनको पानी लेने के लिए जाना है, पीने वाला पानी ख़त्म हो रखा है। और बाबू देखिए कैसे चिपक गए हैं बिल्कुल, उनको जाने ही नहीं दे रहे, और बहुत परेशान कर रहा है, रो रहा है। इस बार उठो, देखो रात हो गई और रात को नहीं सोना। फिर देखिए अंधेरा हो चुका है, देखिए दिन छुप गया है। तो ये पानी खत्म हो गया है, तो ये पानी लेने जा रहे हैं, और बाबू रो रहे हैं तो मैं बाबू को पकड़ूंगी। और टाइम हो गया है खाने का, तो मैं खाना बनाऊंगी, बच्चों को भी पकड़ूंगी। ये जा रहे हैं पानी लेने के लिए। तो चलिए ठीक है, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो चलिए ठीक है, ओके बाय बाय। अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।